हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स क्या होते हैं और हमें कैसे उनकी साउंड निकालनी है। ठीक है, सीनियर केजी और क्लास 1 में ही इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आइए वीडियो स्टार्ट करें। When two vowels go walking, the first one does the talking। मतलब जब भी दो वाउल्स साथ होंगे तो जो पहले वाला वाउल होता है उसका नेम साउंड निकलता है और पीछे वाला वाउल साइलेंट रहता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है लॉन्ग वाउल साउंड के ऊपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ए वाई तो वाउल नहीं है, लेकिन हम वाई को भी एज कंसिडर करते हैं एज अ वाउल। आप उसमें जाएंगे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। अब हम इधर ही फोकस करते हैं अभी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए आई, ए वाई और ए ई, तो ये तीन कॉम्बिनेशन है जो हम सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते हैं सीनियर केजी और क्लास 1 में। ठीक है, और इससे साउंड पे फोकस करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप ए आई, ए वाई और ए ई, तो यहाँ जो वाउल है सबसे आगे ए है, तो यहाँ नेम साउंड जो होगी वो ए की निकलेगी, जो कि ए ही होती है। ठीक है, तो ए आई को भी हम ए ही पढ़ेंगे, ए वाई को भी हम ए ही पढ़ेंगे और ए ई के साथ उसको भी हम ए ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन किंडरगार्टन वी मेनली फोकस ऑन ए ई, ए वाई एंड ए आई साउंड्स। वर्ड विद द लॉन्ग वाउल ए आर वर्ड्स दैट से द लेटर एज नेम। ठीक है, यहाँ पे फोनिक साउंड की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब भी दो वाउल साथ आएंगे तो जो उसका नेम साउंड होता है, जो बेसिकली उस अल्फ़ाबेट का नेम होता है, उसी की साउंड निकालेंगे। ठीक है, जैसे ए की फोनिक साउंड ए होती है, लेकिन मैं यहाँ ए नहीं निकाल रही हूँ फोनिक साउंड, में उसका नेम साउंड निकाल रही हूँ ए। तो ए आई जब भी देखेंगे आप तो ए की साउंड निकालिए, ए वाई बच्चे देखेंगे तब भी ए की साउंड निकालेंगे और ए के साथ ई होगा तब भी ए साउंड निकलेगी। ठीक है, ये बच्चे को बता सकते हैं कि भाई ए के फ्रेंड्स होते हैं आई, वाई और ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए होता है उसके बेस्ट फ्रेंड है आई, वाई, ई, इसलिए हमेशा जो उसका मेन फ्रेंड ए होता है वो हमेशा अपनी बात बोलता है, बाकी सब साइलेंट रहते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसे हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते ही हैं। ठीक है, ए आई जो ए होता है, अगर ई वाई, जैसे हमने पढ़ा था कि ए वाई है, ठीक है, यहाँ हम जैसे यहाँ देख लेते हैं ए वाई है तो ए साउंड निकल रही है, लेकिन अगर ई वाई है तभी ए साउंड निकलती है, एक्सेप्शन है। ई आई जी एच, अगर ये पूरी चीज़, ये लेटर साथ दिख रहे हैं आपको, तो इसकी साउंड भी ए ही निकलती है। हम एक्सेप्शंस की वीडियो अलग बनाएंगे जिससे अभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए है कि इसकी भी साउंड ए निकलती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्सेप्शंस में आते हैं। जैसे ओबे, दे, एट, वे। ठीक है, ए ई आई जी एच को मैंने पूरा ए पढ़ा है और ट लगा दिया, एट। अब बहुत सारी मॉम्स कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और हर कोई हो जाता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। जैसे कि भाई ठीक है, हम रीड तो करना सीख लेंगे लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो खाली ये इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देखेंगे ये हिंदी में भी इश्यूज़ होते हैं। हम श से शलजम पढ़ाते हैं, श से षटकोण पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों को। लेकिन आप देखिए जब वो पढ़ते हैं तो बोलते तो श ही हैं, लेकिन जब हम उनको हिंदी की प्रैक्टिस कराते हैं, वर्ड समझाते हैं, तो हम बताते हैं नहीं यहाँ पे ये वाला श नहीं बनेगा, यहाँ शलजम वाला श बनेगा, बताते हैं। तो वो बच्चे धीरे धीरे जैसे श से जो शहद, शलजम, बहुत सारे वर्ड सीख लेते हैं, तो वो श को वहाँ पे श ही बनाते हैं। लेकिन जो षटकोण वाला जहाँ लगता है दोष, विषय, तो वो वहाँ पे श बनाते हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है, लेकिन बस इतना होता है कि इससे वो रीड करना बहुत ईजिली सीख जाते हैं। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बच्चा हर चीज़ सीख जाता है। आप एक ही बार में फर्स्ट स्टैंडर्ड में सारे वर्ड्स को नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा केजी में है तो हमने ए आई को ए पढ़ा है, तो 10 वर्ड्स वो ए यहाँ सीख लेगा, फिर क्लास 1 में जाएगा तो 10 वर्ड्स वहाँ सीखेगा, सेकंड में जाएगा तो और इम्प्रूवमेंट होगी, ए आई से बड़े वर्ड पढ़ेगा जहाँ पे ए आई साउंड। हो सकता है यहाँ पे 2-3 एक्सेप्शंस भी आए, लेकिन वो एक्सेप्शंस जो 2-3 आते हैं ना तो वो ईजिली समझे जा सकते हैं और बच्चा उसको दिमाग में रखता है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, उसको एक साथ बहुत सारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना उसकी क्लास में उतना पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ उस पर उसको कमांड दिलानी है कि वो अपनी क्लास के उन वर्ड्स पे, अगर 10 है या 15 वर्ड्स ये हैं तो उस पर उसको कमांड आ जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लास में आगे बढ़ेगा वो अपने आप चीज़ें सीखता चला जाएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं हमारा जो था कॉम्बिनेशन ए आई का साथ। तो जब भी ए के साथ आई आएगा तो साउंड क्या निकलेगा, ए ही निकलेगा, क्योंकि ए भी वाउल होता है, आई भी वाउल है, तो दोनों वाउल है, तो जो पीछे वाला होगा वो चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, ए की साउंड नेम साउंड निकलेगी ए। ठीक है, अब देखिए जैसे बच्चे को पढ़ना होगा तो उसे पता है टी की फोनिक साउंड क्या आती है, ठ, तो ठ, और ए आई को वो ए पढ़ेगा, ठ ए ल, टेल, न ए ल, नेल, ए ल, फेल, r ए n rain, p ए n pain,
छ एन चेन, CH की साउंड च होती है तो इसलिए हमने यहाँ से च ए न चेन, ब्र ए न ब्रेन, फ ए ड पेड, व एट वेट, ह ए हेल। अब ए वाई भी कहीं भी ए वाई आता है बच्चा उसे ए ही पढ़ेगा, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड अगर ए वाई से रिलेटेड आपने उसे 10 वर्ड्स करा दिए तो उसके दिमाग में अपने आप ही रहेगा कि ए वाई है तो मुझे यहाँ पे ए ही बोलना है। ब ए बे, ड ए डे, ह ए हे, ए में, फ ए फे, ए रे, ट्र ये ब्लेंडिंग कहते हैं, TR की ब्लेंडिंग भी हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ट्र वो ट्र ट और र अलग नहीं पढ़ेंगे, ट्र ए ट्रे, फ्र ए फ्रे, स्फ रे स्प्रे, ठीक है। अब अवे, अ व ए अवे, ख ए क्ले। अब कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं ई ए के साथ ई आता है तो भी हम ए की साउंड निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ए और ई साथ भी आ सकते हैं और ए के बीच में कॉन्सोनेंट भी आ जाता है कभी कभी, तो वाउल कॉन्सोनेंट वाउल। लेकिन तो क्योंकि हम यहाँ जब बोल रहे हैं तो नेम साउंड निकाल रहे हैं, नेम ए बोल रही हूँ, इससे पता लग रहा है कि ए के साथ कोई ना कोई वाउल तो है ही, ठीक है। लेकिन ई चुप रहेगा तो वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉम्बिनेशन है। ए क स्नेक। अब देखिए यहाँ पे ब्लेंडिंग ए और क पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। ई बिल्कुल साइलेंट है, उसकी कोई वो नहीं है, बस हम लिखेंगे, रिटन में ई लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि मैं ए बोल रही हूँ, दैट मीन्स कोई वाउल है तो बच्चे को पता है ए की साउंड निकल रही है, इसका मतलब वाउल ई आएगा, ठीक है। स्नेक, लेक, बेक, एस रेस, एस फेस, ठ ए ख छेक, ड ए ट डेट, ग्र GR ब्लेंडिंग, ग्रेप ग्रेप, एम नेम, ए न मेन। मेन होता है जो लाइन होता है ना, उसका जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं मेन। ख ए ख खेक और ए एप, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बोला है, आप बच्चे को ऐसे बता सकते हैं। देखिए ए और आई और वाई ए के पास रहते हैं तो हमेशा ए और आई और ए और वाई साथ होते हैं तो ए की साउंड निकलती है। लेकिन जो ई है वो दूर से आती है तो क्या होता है, ए के साथ कोई दूसरा लेटर लग जाता है और ई बिल्कुल पास नहीं लग पाती है, ठीक है। आप इसकी जगह कोई और भी स्टोरी बता सकते हैं। तो ए हमारा जो है उसके 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, आई वाई और ई। वाई और आई पास रहते हैं तो बिल्कुल पास लगते हैं वो ए के, लेकिन ई दूर से आता है तो ए के साथ कोई दूसरा लेटर लग जाता है, मतलब वाउल नहीं लगता है, कॉन्सोनेंट लग जाता है और ई को बाद में लगना पड़ता है, ठीक है। होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।